एक गांव में एक बूढ़ी माँ दाई माँ रहती थी। दाई माँ का असला नाम शाहिदा था। दाई माँ अपने कामों में इतनी होशियार थी कि बड़े बड़े डॉक्टर उनके हाथ जोड़कर नमस्कार करते थे। दाई माँ यूपी के मथुरा शहर के पास छोटे से गांव की रहने वाली थी। बचपन में एक महामारी में दाई माँ के माता पिता का स्वर्गस्थ हुआ हो गया था। इस दुनिया में दाई माँ का केवल एक छोटा सा भाई था। दाई माँ ने अपने छोटे भाई को माँ बाप दोनों का प्यार दिया था और उसे पढ़ा लिखा कर एक कामयाब आदमी बना दिया था। दाई माँ ने अपना सारा जीवन अपने छोटे भाई के समर्पित कर दिया था। सही समय देखकर दाई माँ ने अपने छोटे भाई का अच्छे परिवार में विवाह किया। छोटे भाई का नाम कन्हैया था। दाई माँ अपने काम में इतनी होशियार थी कि उनके गांव और आसपास के गांव उनका नाम सम्मान था। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे। लड़का पैदा हो या लड़की, दाई माँ को सब दिल से दिल खोल कर उपहार दिया करते थे। छोटे भाई की शादी के बाद दाई माँ का खुद के दिन शुरू हो गए। छोटा भाई अपनी पत्नी का गुलाम बन गया। उसकी पत्नी दाई माँ से नफरत करती थी। वह पति के संपत्ति में दाई माँ को हिस्सा नहीं देना चाहती थी। दाई माँ कुछ भगवान की सच्ची भक्त थी, इसलिए वह जन्माष्टमी से एक दिन पहले मथुरा के कुछ मंदिर में जाती थी और वहाँ जन्माष्टमी के दूसरे दिन घर आती थी। उसी बात का फ़ायदा उठाकर दाई माँ का छोटा भाई अपनी पत्नी के कहने से गांव की सारी संपत्ति, बड़ा मकान बेचकर पत्नी के साथ शहर भाग जाता है। गांव वाले दाई माँ का सम्मान करते थे, इसलिए पूरा गांव मिलकर दाई माँ को एक छोटा सा मकान बना कर रहने के लिए दे देते हैं। किसी न किसी के घर से दाई माँ के लिए खाना तो आ ही जाता था। दाई माँ बूढ़ी होने लगी थी, इस वजह से बीमार रहती थी। दाई माँ के जीवन में अकेलापन था। एक गिलास पानी तक के लिए दाई माँ को दूसरे का सहारा की ज़रूरत पड़ने लगी थी। सर्दी की रात दाई माँ का कोई दरवाज़ा खटखटाता है। दाई माँ जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो एक आदमी उसके पैरों पर गिर जाता है। बोलता है, दाई माँ मेरे साथ चलो, मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है। आसपास कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है। मुझे पता है आप बहुत होशियार और मेरी पत्नी की बेटी होने वाली है। दाई माँ बीमार थी, फिर भी उस पर तरस उसके साथ चली जाती है। उस आदमी की पत्नी दाई माँ की सहायता से एक खूबसूरत सी लड़की को जन्म देती है। वह आदमी खुश होकर दाई माँ को बहुत सा उपहार देता है और पैसे देता है और बोलता है, दाई माँ आज की रात मैं आपकी दावत करूँगा और सुबह जल्दी आपके गांव छोड़ दूँगा। उसी रात उस आदमी के आंगन के होने की एक कुर्तियाँ सुंदर बच्चियों को जन्म देती है। एक बच्चा बहुत सुंदर था, बिल्कुल काले रंग का। दाई माँ को कुत्ते का बच्चा पसंद आ जाता है और उसे आदमी से बोलकर उस कुत्ते के बच्चे को पालने के लिए अपने घर ले जाती है। उस कुत्ते के बच्चे का नाम भीम रख देती है। देखते ही भी कुत्ता बड़ा हो जाता है। पूरे गांव और आसपास के इलाके में भीम कुत्ते जैसा मजबूत हुडा कट्टा कुत्ता नहीं था। गांव के लोग भी भीम कुत्ते को प्यार करने लगे थे, क्योंकि भीम कुत्ता गांव भैंसे को चुरा ले जाता था और शाम के इकट्ठा करके उनके घर लाता था। और गांव में भी कुत्ते की वजह से कोई चोर भी घुसने की हिम्मत नहीं करता था। किसी खूंखार जंगली जानवर को भी भीम गांव में घुसने नहीं देता था। भीम कुत्ते की वजह से दाई माँ के जीवन का अकेलापन दूर हो गया था। दिवाली का त्यौहार था। दाई माँ के मन में शहर घूमने और शहर पहुँचाते थे। शहर के एक स्थान पर पुलिस और सेना
घेर रखा था, क्यों कुछ आतंकियों ने एक बस के यात्रियों को बंधक बना कर रखा था। आतंकवादियों की मांग थी कि अपने साथी को छुड़वाने के लिए भी देखकर दाई माँ और भीम कुत्ते भी देखने लगे। बस में एक महिला दाई माँ को आवाज़ लगाने लगी, दीदी हमारी जान बचा लो। फिर एक आदमी दूसरी खिड़की से जान का निकाल कर आवाज़ लगाने लगा, मेरी प्यारी बहन, मेरी और मेरी पत्नी की जान खतरे में है, हमें बचा लो। और तेज तेज रोने लगी। भीम कुत्ता इस बस को देख रहा था। वह समझता है यह कोई दाई माँ का प्यार करने वाला है और हरामी और हमारा सी संग समझती। इसलिए भीम कुत्ता बिन सोच समझ कर आतंकियों पर हमला कर देता है। भीम कुत्ता तुरंत निडर हो ताकतवर था। वह उस आतंकी पर हमला करता है जिसने ड्राइवर को बंधक बना कर रखा था, कि फिर दूसरे आतंकियों को धराशायी कर देता है। दो आतंकियों को मौका देखकर पुलिस और सेना पकड़ लेती है। सारे आतंकवादी पकड़ जाते हैं। बस को कुत्ते का करा लेते हैं। बस के अंदर जो औरत और आदमी वो दाई माँ का छोटा भाई और उसकी पत्नी थी। बेटा भाई और उसकी पत्नी दाई माँ के पैर पकड़ लेते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। दाई माँ को माफ़ कर देती है। जनता, पुलिस के बड़े अफसर और सेना भीम और कुत्ते की बहादुरी से बहुत खुश हो जाते हैं। उसको सरकार की तरफ से उपहार दिया जाता है, दिलवाते हैं। जनता, मीडिया, पुलिस और सेना की सिफारिश पर भीम कुत्ते को पुलिस में सरकारी नौकर मिल जाती है। अनपढ़ रहे हैं बॉक्स की कहानी। दाई माँ अपने इष्ट के देवभूष्ट भगवान को धन्यवाद बोलती है। भीम कुत्ते को जब महीने में तनख्वाह मिलती थी तो वह अपनी दाई माँ के साथ लेकर जाता था। दाई माँ की धोती पकड़कर पुलिस के बड़े अफसरों से सामने कर देता था। पुलिस के अफसरों समझ गए थे भीम कुत्ता अपनी तनख्वाह दाई माँ के हाथ में रखना चाहता है। दाई माँ समझदार, इस बुद्धिमान भी भीम कुत्ते की तनख्वाह से पैसा बचाकर वह पहले एक गाय खरीदी थी, फिर दूसरी। धीरे धीरे उनके पास बहुत सी गाय हो जाती है। दाई माँ गाय का दूध बेचने का धंधा शुरू कर देती है। दूध का धंधा इतना बढ़ जाता है कि डेयरी फार्म बन जाता है। जो भी पैसा आता दाई माँ उसमें से आधा गरीब को खाना खिलाने में, लड़कियों की शादी में और अनाथ आश्रम में दान, बुद्ध आश्रम आदि जगहों पर दान कर देती थी। मेरे दोस्त, अगर ये शायरी अच्छी लगी तो दान कर देती थी। दाई माँ ऐसी ही धर्म कुप्य के काम करती थी। अब दाई माँ के जीवन में दूसरे भगवान की वजह से। मेरे दोस्त, अगर ये शायरी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को